राम राम दोस्तों। मारवाड़ जुगाड़ चैनल में थारो एक बार बड़ा स्वागत है। हूँ थारो साथी रावता रामू। तो आज यहाँ पे होना विक्रम बेताल में अगली कहानी। तो कहानी यूँ है, वो भूत राजा ने कहानी सुनावे कि यमुना रे किनारे धर्मस्थल नाम रो एक नगर हो और बी नगर में गणादीप नाम रो राजा राज करतो और बींगो केशव नाम रो एक ब्राह्मण भी रहता। ब्राह्मण यमुना रे तट माथे जप तप करतो और बींगे एक पुत्री बींगो नाम मालती हो। बा बड़ी रूपवती। जब बा ब्यावरी योगी हुई तो बींगे माता पिता और भाई ने चिंता हुई। संजोग एक दिन जब ब्राह्मण अपने किसी जजमान री बरात में गयो और भाई पढ़ने गयो। लारे घर में ब्राह्मण एक लड़को आयो और लड़की री माँ ने बीने रूप और गुणों ने देख और बीने कहो कि हूँ इन लड़की हूँ ब्याह करना चाहूँ। वह नारी बात की और उधर ब्राह्मण पिता ही दूसरा लड़को मिल गयो और बी लड़के ने पसंद दिखाड़ दियो। ब्राह्मणी लड़को देखना है रो एक लड़के को वादो कर दियो। तो थोड़ा घना दिनों बाद बाप बेटे घर में इकट्ठा होया तो देखते कि है कि वहाँ तीसो लड़को ही मौजूद है। दो उनके साथ आए जब एक ब्राह्मण उसका लड़का ब्राह्मणी बड़े सोच में पड़ गए। देवयोग देवयोग योग कि एक लड़के ने हाँप खा गयो और वो मर गयो। बिंगे बाप भाई और तीनों लड़कों ने बड़ी भाग दौड़ की। जहर झाड़ना बुलाया और कोई नतीजा नहीं निकला। वहाँ भी छोरी ने हाँप खा गई। जब अपनी अपनी कर्ण हैं ग्याबरा तो दुखी हो आदमी लड़की ने शमशान में ले गया और कर्म ना आया। हमें तीनों लड़कों में एक ने तो बिंगी हड्डियों सुनी फकीर बनकर जंगल में चला गया और दूसरे ने राख री गांठड़ी बांधी और वह झोंपड़ी बटे ठान रहन डूब गयो। तीसरो जोगी हो देश में घूमने गयो करो। एक दिन री बात है, वह तीजूड़ो लड़को जो को घूमते घूमते एक नगर में और एक ब्राह्मण ने घर भोजन करने बैठो। ज्यों ही घर ब्राह्मणी भोजन परोसने आई तो बिंगे छोटे लड़के ने बिंगो आंचल पकड़ लियो और ब्राह्मणी ने अपना आंचल छुड़ाया नहीं और ब्राह्मण को बड़ा गुस्सा आया। बिन कहो कि अपने लड़के को झटका मारा पीटा, फिर भी वह न माना तो ब्राह्मणी ने उसे उठाकर जलते चूल्हे में पटक दिया। लड़का जलकर राख हो गया। ब्राह्मण बिना भोजन किए उठ खड़ा हुआ। घर वालों ने बहुत कहा पर भोजन करने के लिए राजी नहीं हुआ। उसने कहा कि जिस घर में ऐसी राक्षसी हो उसे मैं भोजन नहीं करता। इतना सुनकर वह आदमी भीतर गया और संजीवनी विद्या की पोथी लाकर एक मंत्र पढ़ा। जलकर राख हो चुका लड़का फिर से जीवित हो गया। तो वह नजर देख ब्राह्मण सोचने लगे कि अगर इन पोथियों मेरे हाथ पड़ जाए तो वहीं भी छोरी ने जीवित कर दूँ और फिर जीवित कर सकूँ। उनके बाद बिना भोजन कियो और बटे ठहर गयो। जब रात में हैंग खाए पीन हो गया तो ब्राह्मण चुपचाप पोथी लेन गयो अपरो जगह सोनो आदमी लड़की ने जड़ाई ही बटे जान बिन देखा कि दूसरा लड़का ही बट बैठा बातों करया तो भी ब्राह्मण बटे जान संजीवनी पोथी मिल गई और वह मंत्र पढ़ लड़की ने जीवती कर सके। तो वह दो ही हड्डियों और राख निकाली। ब्राह्मण जैसे ही मंत्र पढ़ा हुआ लड़की जी उठी। अब तीनों पीछे आपस में झगड़ने लगे।
तो वह लड़की जीवती हुई बामण वाला बेटा 3 ही लड़न ढुका। तो इतनी बात कर एन वो बेताल बोलो कि हे राजा बताओ कि बात लड़की किंग स्त्री हो मतलब किंग लुगाई हो तीनों में। राजा ने जवाब दिया कि जो बटे कुटिया बांधन रहे हो बिंगी। तो बेताल पूछियो क्यों? क्योंकि राजा कहो जके हड्डियों राखी वो तो बिंगी बेटे बराबर हो गयो और जके विद्या ही जीवन दान दियो वो बाप बराबर हो गयो और जो राख लेन रमारियो वो हकदार है। राजा रो ओ जवाब हूँ बेताल रहे तो बिन बोलावणो ही हो भूत रहे तो जो ही राजा बोझो तो वो पास जा बी पेड़ मार लटक गयो और राजा ने बड़े पाछो जाना पड़ो। तो राजा बड़े जाए बीने गोंडी बांधे भड़े लेन आवे और भड़े वो कोई कहानी हुणाई। तो आगे री कहानी वो भड़े के हुणाई के करी और कितनी कहानियाँ हुणाई जिन वो राजा हाथे फूकी। एन वास्ते अगली कहानी हूँ अगले भाग में। जड़ तो ही राम राम। आ कहानी तो बढ़िया लगी हुए तो मेरे चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, लाइक कर दियो, घंटे बटन दबा दियो तो धक्का आने वाला वीडियो हम पहला थार कने पूगी। तो जड़ तो ही राम राम। जय हिंद जय भारत।